राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों ये वाला एपिसोड मेरे ख्याल से 16वां एपिसोड है, 16th एपिसोड है ये कैंडल 6 के ऊपर। आज का टॉपिक है ट्विज़र टॉप कैंडल। आज हम पढ़ेंगे ट्विज़र टॉप के बारे में, ये बियरिश कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बुलिश कैंडल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो भाई जाके पहले बुलिश कैंडल के बारे में देखो, क्योंकि अगर आप वो देखोगे उसके बाद ये वाली वीडियो देखोगे बेयरिश कैंडल वाली, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या कहानी चल रही। और अगर आप डायरेक्ट इस वाली वीडियो पर आ गए हो तो भाइयों देखो, पहले वो वीडियो जाके देखना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि यहाँ पर क्या गेम हो रही है। नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने का। ठीक है, फटाफट से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं दोस्त। ओके, रिकॉर्डिंग हो गई है, स्टार्ट। यस, हम फटाफट से पढ़ना चालू करते हैं। आजा भाई, क्या हो गया? एक सेकंड। यस, तो फटाफट से हम आज पढ़ेंगे एक बेयरिश कैंडल के बारे में, जिसका नाम है ट्विज़र टॉप्स। ओके, तो सीधी सी बात है, बेयरिश कैंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई अगर ये हमारा सपोर्ट है, मार्केट ऊपर जाता है, ये रेसिस्टेंस है, तो हम इस तरफ फाइंड आउट करेंगे ऐसा कुछ कैंडल। पहला जो हमको बाउंस मिलेगा, पहला जो हमारे को मिलेगा पॉइंट, उसको हम मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी बिगिनर हैं। जब ऐसा कोई दूसरा मिलेगा तो हम इस दूसरे पॉइंट पर देखेंगे कि भाई ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है या नहीं। अगर ऐसा कुछ बनेगा तो हम उस वहाँ पर ट्रेड करेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। 1:1 का टारगेट आराम से अचीव करेंगे। देखो भाइयों, 1:1 का टारगेट अचीव करना काफ़ी आसान होता है कैंडल 6 पर। आपको 1:2 के टारगेट, 1:3 के टारगेट, 4 के टारगेट, उसके लिए आपको थोड़ा एडवांस पढ़ाई करनी पड़ती है। सिर्फ कैंडल के बेस पे 1:2, 1:3 के टारगेट नहीं अचीव कर सकते हैं। उसके साथ में 2-3 कंफर्मेशन और चाहिए होती है। आगे आने वाले टाइम में भाई ज़रूर आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। अभी जो बता रहा हूँ उसको नोट करो, इसको एक पढ़ाई की तरह पढ़ो, और फिर बैक टेस्टिंग करके अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करो। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर कवि क्या कहने वाला है? कवि कह रहा है कि भाई जितने यहाँ पर बायर्स आए हैं टॉप पर, उतने ही यहाँ पर सेलर्स आए हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जितना पुश प्राइस को करा गया है बायर्स के द्वारा, उतना ही डाउन जो है प्राइस को लाया गया है सेलर्स के द्वारा। राइट, तो यहाँ पे क्लियर कट कभी ये कहना चाह रहा है भाई कि जितने बायर्स थे उतने ही सेलर्स हैं, इसीलिए ये सेलर की यहाँ पर जीत हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल टॉप पर बनती है कैंडल्स, और टॉप पर अगर इतने ही बायर्स हैं और इतने ही सेलर्स हैं तो टॉप पर मान के चलो कि भाई सेलर्स का दबदबा ज़्यादा है, तो यहाँ से गिरावट आनी स्टार्ट हो सकती है। राइट, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ये तो भाई किताबी ज्ञान था, लेकिन रियल मार्केट में यही जो दो सिंपल सी जो कैंडलें आपको दिखाई दे रही हैं, रियल मार्केट में ये कुछ अलग बनेंगी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। तो हमको एक कहाँ पे फाइंड आउट करना होता है? हमको फाइंड आउट करना होता है टॉप के ऊपर। ठीक, यहाँ से बाइंग होता हुआ जा रहा है, और टॉप पर हमको क्या देखने को मिलता है? टॉप पर हमको देखने को मिलता है ट्विज़र टॉप। जैसे मैंने बोला, जितने बायर्स आते हैं उतने ही सेलर्स आते हैं। फिर उसके बाद अगर इन बायरों के नीचे की कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है तो हम यहाँ अपनी एंट्री बनाते हैं। ये अपना हम यहाँ पर एसएल रखते हैं, और 1:1 का टारगेट आराम से हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम फटाफट से प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल की क्या कहानी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि भाई हमको कहाँ ढूंढना होता है बेयरिश कैंडल, तो ऑब्वियसली बात है हम टॉप पे कहीं पर हमेशा टॉप के आसपास, जैसे ही नीचे के ऊपर टॉप के आसपास जो है हमको बेयरिश कैंडल ढूंढना होता है। कभी भी ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर हमको बेयरिश कैंडल नहीं ढूंढने हैं। ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर हमको कभी भी बेयरिश कैंडल नहीं ढूंढने हैं। राइट, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, चलो अब मार्केट ऊपर जाता है, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, और फिर ऊपर। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई? देखो सिंपल सी चीज़ है, ये एक एरिया ऐसा है जहाँ से मार्केट एक बार बाउंस हुआ, 2 बार बाउंस हुआ, तो ये एक तरीके से सपोर्ट का हम एरिया मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अगर हम ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये हमारा एक सपोर्ट का एरिया होगा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करा, और फिर ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, इसको रीटेस्ट करता है। तो रीटेस्ट करने पर हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ट्विज़र टॉप टाइप कैंडल। ठीक है, तो जैसे ही हमको ट्विज़र टॉप टाइप कैंडल मिलेगा तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, इसके ऊपर का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1:1 का टारगेट अपना आराम से अचीव करेंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को हमेशा बताया भाई
कि मैं निफ्टी 50 चार्ट का यूज़ करता हूँ और 3 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट का जो है टाइम फ्रेम होता है, ठीक। सिर्फ एक ही इंडेक्स के चार्ट को आपको देखना है शुरुआती दिनों में, और एक ही टाइम फ्रेम के पीछे पड़ जाओ, पागल हो जाओ। मतलब एक ही कोई भी एक टाइम फ्रेम ऐसा लो जो आपको सूट करता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको नहीं देखना है, 3 मिनट से शुरुआत कर सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 3 मिनट से ऊपर, 3 मिनट और 3 मिनट से ऊपर का जितना भी टाइम फ्रेम है आप उस पर मास्टरी कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट पे नहीं कूदना है, ये जितना भी फॉर्मूले में बता रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अप्लाई नहीं करने। क्यों? क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, अभी नए नए हैं, मार्केट में आए हैं, सीख रहे हैं, तो जब हम सीखते हैं तो सेफ साइड होकर सीखते हैं, राइट। चलो अब भाई देखो, एक सिनेरियो तो हमने देख लिया, मार्केट ऊपर गया है, दूसरे सिनेरियो देखते हैं, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। अब यहाँ पर हमको एक ट्विज़र टॉप दिखाई देता है, बिल्कुल जैसा हमने पढ़ा है, बिल्कुल लगभग वैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन भाइयों हमेशा हम सही नहीं हो सकते, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको ट्विज़र टॉप देखने को मिला, एकदम परफेक्ट पॉइंट पे दिखा, पीछे की तरफ बिल्कुल रेसिस्टेंस हो सकता है, लेकिन कोई बात वो। तो हमने जैसे ही इसके नीचे गया तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, ये अपना स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। अब मार्केट ने यहीं पर ही इतनी देर तक नाचने लग गया तो ऑब्वियस सी बात है, तो मार्केट यहाँ पर साइडवे हो गया तो हमारे को डीके लगना स्टार्ट हो गया होगा। डीके लगने के साथ साथ जैसे ही मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से हमारे प्रीमियम में बहुत तेज़ी से गिरावट आई होगी। तो भाई देखो, स्टॉप लॉस से पंगे नहीं लेने, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करा देंगे। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भले ही हमारे फेवर में गया, हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, ठीक। हमने ये सोचकर ट्रेड ली थी कि भाई यहाँ एंट्री बनाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:1 का टारगेट हम अचीव करेंगे। लेकिन मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो हम खुशी खुशी अपना एसएल हिट करवा लेंगे और अगले दिन का इंतज़ार करेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो यार, पैसा बचा रहेगा तो पैसे बना लोगे, और अगर एवरेज आउट के चक्कर में पड़ोगे और होप में रहोगे कि हम बच जाएंगे, मार्केट आ जाएगा, तो यार देखो बहुत मुश्किल है बचना, ठीक। ओके, अब ध्यान दो, ऊपर गया मार्केट, नीचे गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और फिर नीचे। तो मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है। जब हम पैटर्न की वीडियो पढ़ेंगे, पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पर अभी मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, ठीक है। ये पैटर्न ज़्यादातर इसको ऊपर की तरफ जाना होता है, लेकिन भाई जब ये पैटर्न फेल हो जाते हैं तब ऐसा ही फॉल हमको देखने को मिलता है। खैर, ये बात मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगा जब हम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम कैंडल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मार्केट ने एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो मतलब मार्केट यहाँ पर अपना रेसिस्टेंस बना रहा है, और हमको रेसिस्टेंस पर ही क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है ट्विज़र टॉप। ओके जी, तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, ये अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। एंट्री लेने के बाद मार्केट काफ़ी देर तक यहाँ पर साइडवे रहता है और फिर हमको एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। हमें ये देखना ही नहीं है, हमें बस 1:1 का टारगेट लेना है और एग्जिट कर देना है, दैट्स इट। धीरे धीरे पैसा कमाने की आदत डालनी है, अपने दिन ग्रीन में क्लोज करने की आदत डालनी है। धीरे धीरे जब हमको 1:1 पैसा कमाना आ जाएगा कि हाँ भाई 10 रुपये तो मैं कमा ही लेता हूँ, एक ही होता है, और 10 रुपये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कमा लेता हूँ, इसमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो हमको 10 रुपये पहले कमाना सीखना है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। 10 रुपये को चलो 1000 रुपये बोल लेते हैं। आपके पास अगर 1 लाख रुपये कैपिटल है तो आपको 1000 रुपये कमाना सीखना है पहले कॉन्फिडेंस के साथ। भाई कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है पहले, उसके बाद 1000 रुपये से 2000 रुपये पे कूदना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल देख लिया, ओके। अभी हम दोबारा गए, ऊपर गया मार्केट, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है कि भाई मार्केट कहाँ से बाउंस ले रहा है और कहाँ रेजिस्टेंस बना रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, एक बाउंस मार्केट यहाँ से लेता है, फिर मार्केट नीचे जाता है और फिर एक रिजेक्शन यहाँ से लेता है। तो ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केट के लिए, मार्केट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस लेने के बाद मार्केट नीचे जाता है और फिर इस वाले एरिया से रिजेक्शन लेता है, और फिर दोबारा जब इस वाले एरिया पे आता है तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ट्विज़र टॉप पैटर्न। तो भाई देखो, ट्विज़र टॉप यहाँ पर हमारा बन चुका है, रेसिस्टेंस पर बना है। पहले मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन इस वाली कैंडल में मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बना लिया है। तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री करेंगे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और 1:1 का टारगेट हम आराम से अपना अचीव करेंगे और अपने घर जाएंगे, ठीक है। जब आप धीरे धीरे 1:1 का टारगेट अचीव करने लगोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर बिल्ड होगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा
वैसे वैसे हम ग्रो करेंगे अपना कैपिटल और अपना कॉन्फिडेंस, राइट। अब देखो भाइयों, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है मैं ले नहीं पाया क्योंकि बहुत ही लंबा फॉल था, यहाँ से भी बहुत ही नीचे तक का फॉल था, कोई बात नहीं। तो मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि भाई ये वाले जो मार्केट होगी ना, ये जब भी मार्केट ऐसे गिरता है ना काफ़ी, तो काफ़ी नखरे करता है। देखो अब यहाँ तक ये कितने बजे का टाइम है, लगभग 1 बजे तक, ये देखो तो 13 बज रहे हैं, लगभग 1 बजे तक मार्केट ने पूरा रुला दिया होगा सारे रिटेलरों को। इतना छोटा छोटा प्राइस एक्शन हुआ, पूरा डीकेपी किसी के सबको लग गया होगा। तो 1 बजे तक पूरा मार्केट ने ये रुला दिया होगा, ठीक। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे मार्केट को भाई मैं तो बोलूँगा कि इग्नोर ही कर दो, लेकिन फिर भी खुजली हो रही है ट्रेड करने की तो कोई बात नहीं भाई। देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, तो मतलब एक बाउंस यहाँ पे लग गया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गिरा, तो ये वाला जो बाउंस लगा इसी को मार्केट ने रेसिस्टेंस बना लिया, समझ गए। पहले इसने एक्ट करा यहाँ पे जब बाउंस आया तो सपोर्ट की तरह, फिर जो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ऊपर गया तो रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसने सपोर्ट को बना लिया रेसिस्टेंस, राइट। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो भाई कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी एक तोड़ सी वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ होती है, सबको पता ही होता है, ठीक। तो जैसे ही सपोर्ट को मार्केट ने रिटेस्ट करके यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमको देखने को मिला टीजर टॉप, ठीक है। तो टीजर टॉप देखने को मिलता है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और 1:1 का टारगेट हम आराम से अचीव कर सकते हैं। इसको, ये जो हुआ ना, इसको भूल जाओ भाई, इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखना, सिर्फ इतने एरिया को देखना भाई। ये जो 1:1 है ना, इसको आप कॉन्फिडेंस के साथ में कैप्चर करना शुरू कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर आपने 1:1 का टारगेट कॉन्फिडेंस के साथ में अचीव करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई ये वाला जो अभी मैं आपको फॉल कह रहा हूँ ना, ये आपको नहीं देखना ये चीज़, तो फिर आपको लिए ये वाली चीज़ पकड़ना कोई कठिन कार्य नहीं होगा आपके लिए, ठीक है दोस्त। चलो जी नेक्स्ट। अब मार्केट ने खुद ऊपर नीचे करा और एक जगह जाकर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमको, ट्विज़र टॉप, ठीक है। मार्केट यहाँ से उड़ा, एक हमको यहाँ पर ट्विज़र टॉप देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम अपनी एंट्री बनाते हैं और यहाँ पर अगर हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, इसके ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट ने यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर दिया है, ठीक। इस वाली ग्रीन कैंडल में भाइयों देखो, स्टॉप लॉस आएगा तो हिट करवाना है। इस वाली ग्रीन कैंडल में स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, लेकिन उससे जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल ने ही दोबारा से सेलर्स आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीधी सी गेम ये हुई, अगर हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। लेकिन ये वाली कैंडल के देखते हुए हमने स्टॉप लॉस हिट क्यों करवाया, क्योंकि जो प्रीमियम का होगा ना, प्रीमियम, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल में प्रीमियम ने ऐसे स्पाइक मारा होगा नीचे की तरफ, स्पाइक मारा होगा ऐसे नीचे की तरफ, ठीक। पुट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। लेकिन फिर अगेन जब ये वाला जो रेड कैंडल बना है इसके नीचे आ गया है, तो हमें फिर से ट्विज़र टॉप देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर फिर से अपनी एंट्री बनाएंगे इसके नीचे और यहाँ पर रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। और इस बार हमारा जब एक एसएल हिट हो गया तो इस बार हम 1:2 का टारगेट अपना लेंगे। क्यों, क्योंकि एक जो ये वाला जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक तो 1:1 इसका, प्लस में इस वाले ट्रेड का भी 1:1 लेंगे, समझ गए। मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया है कि अगर हमने सही पढ़ाई कर रखी है, बैक टेस्टिंग भी कर रखी है, उसके बाद भी अगर हम यहाँ पर गलत होते हैं ना, तो मार्केट पहले वीक हैंड्स को निकालता है, ठीक है। मैं गिरते हुए मार्केट की बात कर रहा हूँ। मार्केट कभी भी अगर गिरता है ना, तो यह आसानी से कोई पैटर्न दिखाता नहीं है। अगर आसानी से कोई पैटर्न मार्केट ने दिखा दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले हमारे जैसे रिटेलरों को पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर उसके बाद गिरना चालू करेगा। ये बात ना दिमाग में रख लेना। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो हुआ है भाई। अगर हमने पढ़ाई कर रखी है सही, तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री ली है और यहाँ पर इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस है, तो मार्केट ने पहले हम लोगों को निकाला, वीक हैंड्स को निकाला, फिर उसके बाद मार्केट ने फॉल दिया, ठीक। क्योंकि मार्केट को अगर गिरना होता है ना, तो वो बिना कोई पैटर्न दिखाए तुरंत ही गिर जाता है। लेकिन अगर कोई वो पैटर्न दिखा रहा है, कैंडल स्टिक्स का पैटर्न दिखा रहा है या कोई वैसे कोई पैटर्न दिखा रहा है, तो पैटर्न दिखाने के बाद पहले वो स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर उसके बाद गिरता है। ये बात अपनी डायरी में नोट करके रख लेना और हो सके तो बैक टेस्टिंग भी कर लेना, ठीक है। चलो जी, मार्केट ओपन होता है, एक पॉइंट से रिवर्सल आता है, फिर दोबारा जाता है, फिर उसी पॉइंट से हमको क्या देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस पे क्या बनती है, रेजिस्टेंस पे हमारी बनती है ट्विज़र टॉप कैंडल, ठीक है दोस्त। ये जो ट्विज़र टॉप कैंडल है, जैसे ही फॉर्म होती है हम एंट्री बनाएंगे इसके नीचे, स्टॉप लॉस अपना छोटा सा रखेंगे, 1:1 का टारगेट अपना आराम से अचीव करेंगे। इस चीज़ को हमें नहीं देखना है, ठीक है। पहले सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जोड़ना, इकट्ठा करो बूंद बूंद, फिर उसके बाद अपनी बाल्टी
स्विमिंग पूल भरना, समझ गए। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और 1:1 का टारगेट करके अपना डे ग्रीन में क्लोज करेंगे। ओके दोस्त, नेक्स्ट में क्या होता है, मार्केट गिरता है ऊपर जाता है, गिरता है ऊपर जाता है, नीचे आके ऊपर आके यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक ट्विज़र टॉप। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की बात है। यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद इसने क्या बनाया यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको ऐसा ट्रेंड लाइन में खींच दूँ, एक ऐसे और एक ऐसे, और यहाँ पर मैं ये कर दूँ, तो ये कौन सा पैटर्न है बताओ। ये अपना बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। बुलिश फ्लैग पैटर्न का इस वाली कैंडल ने क्या करा है, ग्रीन कलर की कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने दिया है ब्रेकआउट, ठीक। ब्रेकआउट देने के बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर इस कैंडल ने जो है क्लोजिंग दी है, और अगली कैंडल जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देके जैसे ही रिटेलर बंदा जो है अपनी यहाँ पर एंट्री लेगा अप साइड की, वैसे ही तुरंत सेलर्स आए हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया है। तो भाइयों ये हुआ है फेक आउट, ध्यान रखना। अब ये फेक आउट किन लोगों के लिए हुआ है, फेक आउट उन लोगों के लिए हुआ है जो बहुत ही जल्दी अपनी एंट्री बना लेते हैं, समझे, जो कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करते कि हाँ भाई कंफर्मेशन हुआ है या ऊपर जाने के बाद दोबारा रीटेस्ट करेगा फिर हम एंट्री लेंगे। जो लोग नहीं वेट करते उन लोगों के लिए ही ऐसे ट्रैप पैदा करे जाते हैं, ठीक। तो जैसे ही बियरिश फ्लैग का ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दिखाने के बाद जैसे ही नए बंदे आए हैं उनको तुरंत मार्केट ने बाहर निकाला है ये वाली सेलर कैंडल दिखा के, और न सिर्फ सेलर वाली कैंडल बनाई है बल्कि यहाँ पर इसने एक ट्विज़र टॉप टाइप कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हम अपना 1:1 का टारगेट आराम से अचीव करेंगे और अपने घर जाएंगे राजी खुशी। चलो कोई बात नहीं भाई, अगला आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मार्केट ऊपर नीचे, एक यहाँ से इस वाले पॉइंट से मार्केट ने नीचे दिखाया, इसका मतलब यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस बना रहा है। फिर दोबारा जाके इसी पॉइंट पर हमको क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है ट्विज़र टॉप पैटर्न, ठीक है। तो जैसे ट्विज़र टॉप दिखेगा भाई यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, यहाँ पर अपना एसएल बनाएंगे, 1:1 का टारगेट अचीव करेंगे। अब यार ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो एक यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर उसी वाले पॉइंट पर ही हमको सिर्फ ट्विज़र टॉप ही नहीं ढूंढना है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने अभी तक कैंडल पढ़ी हैं 2-4 बियरिश वही कैंडल है हमको यहाँ सेकंड बाउंस में ढूंढनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अगर मार्केट में ऐसा पहला बाउंस आता है, मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो हम इसको नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ नहीं सकते, हम बिल्कुल नए हैं, हमें डर लगेगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे आगे चल के दोबारा मार्केट कुछ ऐसा ही बेयरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, तो भाई हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है दोस्त कि हमारी ये एंट्री है और ये हमारा पिंदी सा स्टॉप लॉस है। अगर हम इस वाली कैंडल के बिहाफ पर यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं और ये रिवर्सल भी हो गया, तो हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, समझे। और हमें मिलता हमेशा 1:2 है, लेकिन मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ कि 1:1 का ही टारगेट अचीव करो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करो। पहले मार्केट को देखो, सीखो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसके बाद ही 1:2 पे नहीं कूदना, ठीक है दोस्त। चलो जी, अब भाई देखो ये वाला जो दिन है ना, ये वाला जो दिन आपकी लाइफ में जब आएगा ना, ये आपको झंझोड़ के रख देगा। इस दिन आपके सर में दर्द भी होगा, ठीक है, आपके चिड़चिड़ापन भी होगा, ठीक है, आपका मन करेगा कि दीवार में सर दे के मारूं, या कोई भी घर में होगा या बाहर होगा या कुछ भी होगा, छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ोगे जब भी आप ऐसे दिन को ट्रेड करोगे, ठीक। ऐसे दिन के लिए भी आपको मेंटली रूप से रेडी रहना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो भाई ध्यान से देखना दोस्त, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जरूर पीछे की तरफ कहीं रेसिस्टेंस होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ट्विज़र टॉप। सारी चीज़ें लगभग परफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, जो हमने पढ़ाई करी उसके ब्याह पे चलेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और ये अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट। तो मार्केट हल्का सा आपको फेवर में जाएगा, 1:1 भी आराम से अचीव नहीं करवाएगा, हल्का पिंदी सा फेवर में जाएगा और तुरंत इस वाली कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक। चलो जी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, दिन का पहला ट्रेड माइनस चला गया, कोई बात। मार्केट फिर आप ही के रेंज में घूमता रहेगा। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमको यहाँ पे फिर से एक लगभग मान लो ट्विज़र टॉप कैंडल देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हमने पहली ट्रेड में लॉस कर दिया, तो अब हमको ये भी ट्विज़र टॉप लगेगा, ठीक। तो हम अपनी यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और यहाँ अपना रखेंगे स्टॉप लॉस। फिर मार्केट क्या करेगा, जैसे ही रेड कैंडल दिखाने के बाद फिर अपनी प्राइस में घुमाएगा और फिर जटाक से अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा हिट कर देगा, ठीक है भाई। दिन के 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट
धीरे 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 करता स्पाइक मार के धीरे धीरे स्पाइक मार के धीरे धीरे स्पाइक मार के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस दिन हम बस यही सोचते रहेंगे कि भाई मार्केट ऊपर गया है, यहाँ तो टॉप दिख गया, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा। मार्केट ऐसा करता रहेगा, ऊपर गया अब नीचे आएगा, ऊपर गया अब नीचे आएगा, भाई अब तो नीचे आ ही जाएगा, समझे। तो इस दिन सारे स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं अपने। ठीक, तो ऐसे दिनों में चिड़चिड़ापन जो है आ जाता है हमारे अंदर। ओके दोस्त, तो फिर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर गया, यहाँ पर हमको लगभग फिर से ट्विज़र टॉप देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अब हमको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा ना, यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, फिर आगे जाके दोबारा इसी पॉइंट पर मार्केट ने दोबारा से ट्विज़र टॉप कैंडल बनाया। तो हम यहाँ पर फिर से एंट्री लेंगे हाथ थकार के, लेकिन भाई मार्केट फिर से साइडवेज होने के बाद तुरंत हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर देगा। तो भाई ये वाला जो दिन होगा ना, सबसे दुख दर्द भरा जो है दिन रहेगा। इस दिन हम धीरे 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 अपने मेंटली भी और फाइनेंशियली भी अपना लॉस करेंगे। ठीक, तो ऐसे दिनों से आपको सावधान रहना है। तो भाइयों देखो, ये थी ट्विज़र टॉप कैंडल के ऊपर आज की क्लास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और जो आखिरी का दिन है, ऐसे दिन भी मार्केट में आएंगे, तो ऐसे दिनों के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है पहले ही दिमागी रूप से। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी मैं क्लास आपको देता हूँ, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आप उसको खुद से बैक टेस्ट नहीं करोगे तो भाई सब व्यर्थ है। यकीन मानो, आप ये सोच रहे होगे कि भाई मेरे दिमाग बहुत तेज़ है, मैं एक ही बारी में चीज़ें को देखकर समझ लेता हूँ या समझ लेती हूँ और मेरे को सब याद हो जाता है। तो भाई ये सब भ्रम है, क्योंकि अगर इतने ही शार्प होते दिमाग से तो काफ़ी सारी चीज़ें जीवन में अच्छी हो रही होती। अगर अच्छी नहीं हो रही है, डिसबैलेंस लाइफ है, तो भाई देखो सबसे बढ़िया बात है अपने आप को पहले आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई अपने अंदर ये कमी है। फिर जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे और ये समझने लगोगे धीरे धीरे कि भाई ये दिक्कतें हैं हमारे अंदर, तो फिर वो दिक्कतें बहुत तेज़ी से सॉल्व होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरे को एक बारी में देखने में मेरे दिमाग में लगता तो है कि मेरे को समझ में आ गई चीज़, लेकिन जब मैं उसको करने बैठता हूँ तब वो चीज़ें एक बारी में नहीं होती, फिर मेरे को वही वीडियो दोबारा देखनी पड़ती है। तो दोस्त देखो, हमारे पास दिन में बहुत सारा टाइम होता है, तो हम हर बार क्या करते हैं, 15 मिनट की एक वीडियो देख ली स्पीड में करके, फिर दूसरे की वीडियो देख ली, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, तो पूरे दिन में एक तरीके से ये लगा लो कि 10 से 15 वीडियो देख ली और समझे क्या, सीखे क्या, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक वीडियो देखी तुरंत ही दूसरी वीडियो देखने लग गए। तो इससे क्या होता है, इससे भाई यही होता है कि भाई दिमाग ने चीज़ें बस आँखों ने दिमाग तक चीज़ बस पहुँचाई है, लेकिन दिमाग ने उस चीज़ को सेव करके नहीं रखा। तो मैं बस कहना यही चाह रहा हूँ भाई, एक दिन में अलग अलग बंदे की 15 वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। किसी एक इंसान की एक वीडियो को 15 बार दिन में अगर देख लोगे तो यकीन मानो अगले 15 दिनों तक दोबारा वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर भाई एक वीडियो को एक बार देखोगे तो 15 दिन बाद दोबारा से उस वीडियो को देखोगे, समझ गए। और अगर आपने एक ही वीडियो को 15 बार देख लिया और उसके नोट्स बना लिए तो फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्कूल में भी ऐसी होता है भाई कि हमने कोई चैप्टर ऐसा होता है जो हमारे दिमाग पर छप जाता है, पढ़ते हैं तो स्कूल टाइम में, और आज भी कोई पोयम होगी या कोई चैप्टर ऐसा होगा जो हमने स्कूल में पढ़ा होगा और वो हमको अभी तक मुँह जुबानी याद होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमने उसी एक चैप्टर को कई बार पढ़ा है, लिख लिख कर पढ़ा है, याद करा है, तब जाके हमें वो याद हुआ है। तो ऐसी सेम वीडियो की कहानी है दोस्त। अगर आप एक वीडियो को 10 बार देखोगे तब जाकर आपको कुछ दिमाग में याद होगा, और अगर आप लिख लिख के नोट्स बनाकर देखोगे तो डेफिनेटली आपको याद होगा। अगर आप 10 वीडियो देखोगे और वो अलग अलग इंसान की 10 एक वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला भाई, क्योंकि मेहनत एंड ऑफ द डे हमको खुद ही करनी। ये थी आज की क्लास ट्विज़र टॉप के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और यार देखो, सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।